आप देख रहे हैं समा टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशंस और इमरान खान ने अपनी धुआंधार तकरीर की। दोपहर को जब हम वहां गए थे तो लगता था कि पीटीआई वाले शायद मात खा गए और ताहिरुल कादरी साहब बाजी ले गए, लेकिन मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। तेज़ बारिश है और मैं सर से पाँव तक भीगा हूँ। इस कोर्ट के अंदर मैंने गीले कपड़े छुपा के बैठा हूँ और बहुत ठीक ठाक क्राउड है। इतना क्राउड है कि मैं एंड तक स्टेज तक जा नहीं पाया और मैं रास्ते से फिर वापस मुड़ आया। मैंने कहा कि ट्रांसमिशन करनी है तो स्टूडियो चलते हैं, स्टूडियो से जाके तकरीर भी देखते हैं और बताते हैं लोगों को कि वहाँ सूरत हाल क्या है। बहुत तेज़ बारिश, ठीक ठाक धुआंधार बारिश हुई है और बंदे भी इस वक्त काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। वो जो दिन के वक्त हम देख रहे थे, ये हमने स्काई स्कैम से भी दिखाया, वो ड्रोन वाले शॉट्स भी दिखाए। उस वक्त ताहिरुल कादरी साहब के लोगों की तादाद लगता था कि शायद वो जम के बैठे हुए हैं, इमरान खान के बंदे आगे पीछे हो गए, लेकिन इस वक्त तादाद बहुत ज़्यादा है। एक फैक्टर शायद ये भी हो सकता है कि ताहिरुल कादरी साहब अपना वो जो इंकलाब मार्च और एजेंडा जो तकरीर थी वो करके रुखसत हो चुके हैं और वहाँ पर इस वक्त अंधेरे वाली कैफियत ही हो सकता है। उनके वर्कर्स भी इनके साथ हों, लेकिन नंबर इस वक्त ठीक ठाक है। इस्लामाबाद के एतबार से और शायद कश्मीर के ऊपर एक कोने के ऊपर बैठे हों आप, वो पार्लियामेंट हाउस के सामने भी ना हो, और अगर इतने बंदे हों इस्लामाबाद में तो मैं तो इसको एक ठीक ठाक गुड डिसेंट नंबर कहता हूँ। मेरे ख्याल में अच्छी इस वक्त प्रेजेंस मौजूद है। जो कल शायद एक इनके ऊपर तनकीद हुई थी कि आपने जाके एक मिस्टेक कर दी, आप तो आए थे कि यहाँ बैठेंगे जाएंगे नहीं, तो इमरान ने आज उसको री एम्फसाइज किया 10 बार कि यहीं हूँ, यहीं बैठा हूँ। अल्लाह ताला भी हमारे इम्तहान ले रहा है, क्योंकि इम्तहान इसलिए ले रहा है कि बारिश आज रात भी है, जैसे पेशावर में बहुत तबाही हुई, कल का दिन भी बारिश की फोरकास्ट है, तो इसी बारिश को इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर ये तब्दीली चाहते हैं। इमरान ने अभी क्लेम किया बार बार कि छोटे मियाँ साहब की विकेट उड़ गई है। आपको ये जहन में होगा कि 17 जून को मॉडल टाउन में किलिंग हुई थी, 14 लोग मारे गए थे, 83 को बुलेट वुंड्स आई थी। आज वहाँ पर एक लोअर कोर्ट का फैसला है, ये अभी हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, ये अल्टीमेट नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि FIR काटें आप शहबाज साहब के अगेंस्ट भी, मियाँ साहब के अगेंस्ट भी और बाकी लोग जो मुलव्वस हैं। ये मिनहाज की दरख्वास्त थी, उसी के ऊपर ऑर्डर पास हुआ है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि FIR कट भी जाए, क्योंकि इसके ऊपर वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट में अगर हुकूमत अपील में चली जाएगी तो ये फैसले की इंप्लीमेंटेशन रुक जाएगी। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब को और इमरान खान को आज जलसे वाले दिन कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दी और मेरे ख्याल में दोनों की स्पीचेस का जो फोकस रहा वो इसी बात के ऊपर रहा कि मियाँ साहब पहले तो आप इस्तीफा दें, फिर बाकी बात करेंगे। बाज़ खबरें गुज़श्ता रोज़ ये भी गर्दिश कर रही थी इस्लामाबाद में और अनकन्फर्म्ड है, टोटली अनकन्फर्म्ड है, वो ये है कि PMLN ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी वो अप्रोच किया और शायद इनको मैसेजेस भी कन्वे किए हैं कि ये डुएबल्स हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम आगे चल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के एक वकील साहब हैं, उनका नाम आता है कि शायद उनकी वसातत से ये मामला आगे तक पास ऑन किए गए। राना सनाउल्लाह साहब फॉर्मर लॉ मिनिस्टर पंजाब, वो हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान कहते हैं छोटे मियाँ साहब की विकेट उड़ चुकी है विकेट। देखें, बात ये है कि वो यानी खुद से ही जो है वो विकेटें लगाने और उड़ाने में जो है वो महारत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर पंजाब हैं। पंजाब के मुअज़्ज़ज़ ईवान ने यानी अब तक जब जितने भी चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उन सब से ज़्यादा मेजॉरिटी से उनको जो है वो मुंतखब किया है और इंशाअल्लाह ताला वो अपनी टर्म। राना सनाउल्लाह साहब, जो आज एक कोर्ट ने फैसला दिया उसके ऊपर आप अपील में जाएंगे या FIR कटेगी, क्या होगा? जी, उसमें गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसमें वो अपील में जाएंगे, क्योंकि उसमें चले गवर्नमेंट अपील में जाएंगे, उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे आप? उन्होंने जिक्र किया है उस दरखास्त में, उनकी तो चलो को बात बनती है, लेकिन उन्होंने तो उसमें वफाक के मेरा ख्याल है को 5-7 बाकी मिनिस्टर्स और जिनका पंजाब गवर्नमेंट से कोई तल्लक ही नहीं है और प्राइम मिनिस्टर, यानी वो एक बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड एप्लीकेशन है जिसके ऊपर वो गए हैं कोर्ट में। जी राना साहब, क्या तरीका कार है, अब हाई कोर्ट में आप इसको चैलेंज करेंगे? राना साहब, क्या इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? जी बिल्कुल, उसको हम कोर्ट में अभी जो है वो वकला इसको देख रहे हैं कि हमें उसी कोर्ट में रिव्यू फाइल करनी चाहिए या नेक्स्ट कोर्ट में जो है वो उस ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील करनी चाहिए। ओके, लेकिन इन प्रिंसिपल ये फैसला कर लिया गया है कि वो जो FIR काटने का हुक्म जारी किया है अदालत ने, जिसमें मियाँ शहबाज और मियाँ नवाज शरीफ दोनों के नाम शामिल हैं, उसके खिलाफ पंजाब हुकूमत अपील में जा रही है। उसमें पूरा मुल्क शामिल है जी, उसमें कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई उसके में कोई तकरीबन कोई 34 के करीब लोग शामिल हैं। दुरुस्त है।
राना साहब, कुछ ऐसा अंदेशा तो नहीं है कि ये एफआईआर जो है वो विकेट टूटने की बुनियाद पड़ जाए? नहीं, देखिए, अगर यानी वैसे तो यानी बियर लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो है वो किसी को मुल्ज़िम नहीं ठहराती। वैसे तो ये है कि ये रोजमर्रा का मामूल है कि एफआईआर जो है वो कटती है और उसके बाद तफ्तीश में वो खारिज हो जाती है। और ये जिस किस्म की बेबुनियाद एप्लीकेशन है उसके इन्वेस्टिगेशन में जो है वो स्टैंड करने का तो कोई जो है वो यानी कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम वकला ने, जो लीगल एक्सपर्ट्स टीम है, उन्होंने यही मशवरा दिया है कि आप इसको जो है वो चैलेंज करें। चैलेंज कर दे। राना सनोल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ख्वाजा साद रफीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ विकेट टूटने की और अंपायर के उंगली खड़ी करने की बात हो रही है। पहले थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि अंपायर हमारी सियासत में एक ही माना जाता है कि वो जब उंगली खड़ी कर दे तो वो 93 भी हो जाता है, 99 भी हो जाता है। कैसे किसी अंपायर ने उंगली खड़ी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इमरान खान साहब की टर्मिनोलॉजी में एम्पायर का मतलब क्या है तो उन्हें पता होगा। हमारी टर्मिनोलॉजी में एम्पायर का मतलब पाकिस्तान के 18 करोड़ लोग हैं। तो पाकिस्तान के लोग जो है 18 करोड़, उनमें से 76 लाख वोटर ने इनको इमरान खान साहब को वोट दिया था और 76 लाख वोट्स लेने वाला लीडर 76,000 लोग साथ अपने कैरी नहीं कर सका। सो जो असल एम्पायर है यानी अवाम पाकिस्तान, उन्होंने तो इमरान खान साहब की इस मूव को रिजेक्ट कर दिया है। एक चीज़ बताइएगा ख्वाजा साहब, यहाँ एक बड़ी गर्दिश कर रही है खबर, आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं क्योंकि मुफाहमत और मुसालिहत इसमें पिछले हफ्ते 10 दिन से आप बहुत एक्टिवली काम करते रहे। मैं आपको ऑन एयर इस पे अप्रिशिएट भी करता रहा हूँ। यहाँ खबर ये थी कि गुज़श्ता शब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की आला क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से क्या डूएबल्स हैं, किन चीज़ों के ऊपर रजामंदी हो सकती है, कुछ एक्सचेंज किए हैं एक वकील साहब के घर में। ये खबर बहुत गर्दिश कर रही है, मेरे पास नाम भी है लेकिन मैं नाम जानबूझ के लेना नहीं चाह रहा, सिर्फ तस्दीक कर रहा हूँ आपसे। क्या कोई एक्सचेंज हुई है पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान के? क्या चीज़ें हैं जो डूएबल्स हैं, रिफॉर्म्स, क्या एजेंडा ऐसा है जिस पर अमल हो सकता है? मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, और अगर मेरे इल्म में होता तो मैं आपको कहता, मैं नहीं बताऊंगा, या ये मैं कह देता आपको मेरी आदत का पता है कि मैं इस पर खामोश रहूंगा। मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी सुबह कंसल्टेशन पार्टी की आपस में हुई है और इस वक्त भी हम कहीं बैठ के आपस में कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इवेंट जो है वो मेरे नॉलेज में नहीं है। जो पार्टी की इंटरनल कंसल्टेशन है, क्या उसमें इसी हवाले से बात हुई कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात कैसे तय करने हैं या कैसे आगे बढ़ाने? देखिए, इसमें कोई अमर मख्फी रखने की जरूरत नहीं है कि चूंकि मौजूदा हुकूमत ने सियासी बरादरी से मशावरत करके और अपने इत्तेहादियों से कादरी साहब और इमरान साहब को अपने मार्चेस करने की और धरने करने के लिए रास्ता दिया है। वो यहाँ कैपिटल में मौजूद है। उनकी तादाद ज्यादा है या कम है, ये ज़ेर बहस नहीं है। उनके मुतालबात हैं, हम उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन मुतालबात हैं। तो ये रियलिटी है कि यहाँ लोग मौजूद हैं, उन्होंने धरने दिए हैं, वो हमारे खिलाफ मुतालबात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ मुतालबा करना जो है वो फंडामेंटल राइट है किसी का भी। वो मुतालबा जायज भी हो सकता है, नाजायज भी हो सकता है। और जब कोई मुतालबा किया जाता है तो एक मिनट, जब कोई मुतालबा कर दिया जाता है तो फिर उसको सुना जरूर जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश भी संजीदगी से करनी चाहिए। ये पॉजिटिव है ख्वाजा साहब, वेल डन। ये मैं आपको दोबारा कहूँगा शाबाश इसके ऊपर, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जहाँ ईगोज आ जाए ना तो मामला अटक जाते हैं। आप हल की जानब बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुतालबा सुन के हल की जानब बढ़ेंगे। वो अमल कब से स्टार्ट होगा फॉर्मली? आज रात, कल सुबह, कल शाम? मलिक साहब, अभी डॉक्टर तारुल कादरी साहब की मैंने तकरीर सुनी है और अब जो ये मैं कहने लगा हूँ ये मेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है। अभी इस पे कलेक्टिव ओपिनियन बनी नहीं है, एक का दिन लगेगा कलेक्टिव ओपिनियन बनते हुए। मेरी इनफरादी राय ये है कि कादरी साहब के जो 10 मुतालबात हैं उनमें से बाज तो मुकम्मल तौर पे गैर आईनी है, बाज बहुत खुशनुमा है, लेकिन बाज ऐसे हैं जिन पर बात भी हो सकती है, और बाज मुतालबात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जिसका ख्वाब देखती हैं और उन्होंने अपने अपने लेवल पे कोशिश भी की, कभी कामयाबी हुई, कभी नाकामी हुई। सो मैं नहीं समझता कि तारुल कादरी साहब के इन 10 मुतालबात पर उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है गुफ्तगू हो सकती है। और 2 पहले मुतालबात, एक जो वो इस्तीफे मांग रहे हैं
चंद हजार लोगों को साथ लेके, फिर मैं कहूँ चंद हजार लोगों को छोड़ दें, सिर्फ डॉक्टर तारुल कादरी भी अगर ये बात करें एक पाकिस्तानी फर्द के तौर पे, तो उनसे जब बात की जाए तो उन्हें जाहिर पूछा जाएगा कि इन इस्तीफों को मांगने की बुनियाद कानूनी और आईनी तौर पे क्या है और इसका जवाब दीजिए। तो कोई जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा, पढ़े लिखे आदमी है, स्कॉलर आदमी है। इसी तरह जो दूसरी बात हम समझते हैं काबिल अमल नहीं है, वो है कि उन्होंने चारों सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली और सेनेट का तो शायद पता नहीं उन्होंने कहा नहीं कहा, लेकिन असेंबली में तहलील का मुतालबा किया। अब पाकिस्तान जो है 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल मुल्क है, ये पंजाब पाकिस्तान या इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं है। इसलिए चंद हजार या चंद लाख आदमी इकट्ठे करके तो ये डिमांड करना रीजनेबल नहीं है कि सारी। जो ख्वाजा साद साहब, आपकी बात से जो मुझे लगा, आपको 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे मावरा आइन मुतालबात हैं वो दुरुस्त मुतालबात नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वो प्रेरोगेटिव है कि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें, असम्बली डिज़ोल्व करें या ना करें। इसी तरह सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव जो वज़राए आला हैं उनका प्रेरोगेटिव है। अगर ये छोड़ दिया जाए कि नवाज शरीफ घर जाएँ और असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ, ये 2 चीज़ें हम साइड पर रख दें, तो बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि उनके ऊपर बात हो सकती है, वहाँ पर मिडिल ग्राउंड ढूंढी जा सकती है। पार्डन, मुझे एक छोटा सवाल कीजिए फिर दोबारा। मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि ये 2 चीजें अगर हम टेबल से हटा दें, नवाज शरीफ का इस्तीफा और असम्बलियां तोड़ना, ये दोनों चीजें हम टेबल से हटा दें तो बाकी चीजों पे बात हो सकती है, इमरान और ताहिरुल कादरी दोनों से। मलिक साहब, बात तो देखें भाई, जब आप बात करने के मूड में आ जाए ना, जब बंदा इस मूड में इस मोड में चला जाए मैंने बात करनी है, तो हर मौजू पे बात करने में कोई मलाइका नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर कोई मुझे ये कहे कि तुम्हें अंदर हो जाना चाहिए, तो मुझे उस पर भी बात कर लेनी चाहिए कि यार आर्गूमेंट करो, मुझे अंदर क्यों होना चाहिए। जैसे कादरी साहब ने अभी ये जो हम पे वो FIR के लिए अप्लाई किया था, मैं वजीर रेलवे हूँ तो मुझे भी रगड़ा था, मुझे पता है वो परवेज राई साहब के घर में फैब्रिकेट हुई थी सारी एप्लीकेशन, कोई बात नहीं, जिंदगी में ये मरहले देखे हैं। सेशन कोर्ट से एक फैसला आया, अभी आप राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहे थे, तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मैं अपना वकील करूंगा उस पर। मैं बतौर एक कॉमनर पाकिस्तानी के ये मेरा फंडामेंटल राइट है आईनी और कानूनी कि मैं अपना वकील करूं और मैं अदालत आलिया में जाऊं। एक बात साबित हुई है कि जो लोग कहते हैं कि अदालतें फंक्शनल नहीं है, ये फैसला उनका जवाब है कि एक सेशन कोर्ट ने एक फैसला किया है जो साद रफीक को तो पसंद नहीं आया, मेरी पार्टी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन एक कोर्ट ने, एक सेशन जज ने फैसला किया है कि वजीर आजम, वजीर आला और वफाकी वज़रा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं तो इसको ख्वाजा साहब, लेकिन मैं एक सवाल दोहरा के पूछ लूँ, ये बात आप दोबारा कंटिन्यू करेगा, अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, लेकिन वो जो पहली बात थी वो दरमियान में रह जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपने कहा कि जब बंदा बातचीत के मूड में हो और ये तय कर ले कि सियासी मुसालिहत और मुज़ाकरात से ही रास्ता ढूंढना है, तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो टेबल से हमें हटा देनी चाहिए, एक है वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा और एक असम्बलियाँ तोड़ने का मुतालबा। तो बाकी चीज़ों पे तो मुज़ाकरात खुले दिल से हो सकते हैं। नहीं, मैं इस पे आता हूँ ना, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहता है असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दो, तो हमें चाहिए कि हम उस मुतालबे को पार्लियामेंट के अंदर ले जाएं, क्योंकि हम अकेले नून लीग तो असेंबली नहीं है, तो हम उसे पार्लियामेंट में ले जाते हैं और वहां कहते हैं कि जी मुतालबा आया है। अगर पार्लियामेंट की वास्ट मेजोरिटी ये कहती है कि जी तोड़ दो, हम कौन है रजिस्ट करने वाले? और अगर पार्लियामेंट ने ये कहा कि नहीं, अरे तो कोई जवाब ही नहीं ये आप इस पे तैयार हैं कि इसको असेंबली में टेबल कर देते हैं, असेंबली पास कर दे तो ठीक है। बात मेरी ये है नदीम भाई, टेबल करने के तो कई तरीके हैं ना। कौमी असेंबली आ रही है, कोई मेंबर खड़ा होकर ये बात कर सकता है, इक्वल है ना सारे मेंबर्स, कि जी ये मुतालबा आया, कौमी असेंबली बहस करे, तो कौमी असेंबली बहस करके अपनी ओपिनियन दे सकती है। इसी तरह सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, अपना KPK की असेंबली, KPK की असेंबली के अंदर भी जाएगी ना बात, कोई तो उठ के खड़ा होकर बात करेगा कि जी असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो पता लग जाएगा कि वहाँ असेंबली की सोच क्या है, वहाँ तमाम जमातें मौजूद हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, अब साथ ही मेरे अगर 2-4 मिनट और रुक जाएं, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब मोहतरम शख्सियत हैं, हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं जी, काबिल एहतराम शख्सियत है, उनसे भी पूछें। चौधरी शुजात साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि मुसालिहत का रास्ता, साद रफीक ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बातचीत करना तय कर लिया है तो सारी चीज़ों पे बातचीत कर लेंगे, लेकिन ये 1-2 चीज़ें असम्बलियाँ तोड़ना और दूसरी चीज़ें अगर इस पे बात करनी है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर कर लीजिए। ये सियासत में हमेशा एक रख रखाव होता है, रवादारी होती है, एक जबान होती है, तो एक तरफ से वो कहते हैं आज ये भाई बात कर लीजिए, तो दूसरी तरफ गाड़ी तक उतर आते हैं, तो ये इसी बात भी बनती है। हर आदमी का अपना अपना
सियासी सोच होती है। चौधरी शुजात साहब, लेकिन ये मुतालबा करना कि असम्बलियां तोड़ दें, तो ये तो मुतालबा को जायज नहीं ना बनता। जो पार्लियामेंट लोगों ने मुंतखब करके पार्लियामेंट बनाई है ना, तो ताहिरुल कादरी साहब तो उस पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, उनके मुंह से तो वैसे भी ये बात मुनासिब नहीं लगती। आइन में तो लिखा हुआ है असम्बली तोड़ी जा सकती है, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के मुतालबे पे तो नहीं तोड़ी जा सकती सर। मुतालबा तो सब कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट हाउस में अपनी जमात के लोगों को कहिए जाके सेनेट में इस पर बहस करवा लो। कर रहे हैं, जैसे इमरान साहब भी कर रहे हैं मुतालबा, वो तो पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लीडर ऑफ द अपोजिशन तो। चौधरी शुजात साहब, लेकिन इमरान यहाँ कंटेनर के ऊपर खड़े होकर मुतालबा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को चाहिए कि सुबह जाके असम्बली का इजलास बुलाएं, तो वहाँ इमरान कौमी असम्बली में जाके रेजोल्यूशन पेश कर दें। करना चाहिए। मुझसे एडवाइस मांगे तो मैं तो कहूँगा करें जाके। अच्छा, तो असम्बलियों के इस्तीफे की ऑप्शन के ऊपर उन्होंने मुझे इंटरव्यू एक में कहा था कि असम्बलियों से इमरान खान ने हमें समा टीवी से इंटरव्यू में कहा था कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। ख्वाजा साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। चौधरी साहब साथ ही रुकिएगा, क्योंकि ऐसी चीज है जिसमें कुछ मोतबर शख्सियात आगे बढ़े तो एक मिडल ग्राउंड आ जाएगी। लड़ाई वाली कैफे से हम निकल भी सकते हैं। मिडल ग्राउंड क्या हो सकती है ख्वाजा साद रफीक साहब? मैं चौधरी साहब से भी इस पर राय लूंगा। एक तो मैं ये बरमला कहूंगा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की मौजूदगी जो है वो बाइस खैर है, क्योंकि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन उन मोतबर बुजुर्ग सियासतदानों में शामिल हैं जो चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं जरूर दिल की बात ही कहनी चाहता था। सियासी इख्तलाफ के बावजूद इंसान को जो सही बात वो जरूर करनी चाहिए, जिसे वो सही महसूस करे। कादरी साहब के मुतालबात सामने आ गए हैं, उन्हीं पे फोकस करते हैं। मैंने पहले कहा, मैं तकरार से कहता हूं कि कादरी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप ऑन लाइव कंटिन्यू करिए। अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब के मुतालबात जो हैं, मैंने पहले भी कहा 3 तरह के मुतालबात हैं। उनके बाज मुतालबात जो हैं वो खुशनुमा है, वो हमारे दिल की बात भी है, वो बाकी सियासी जमातों के दिल की बात भी है, जिसका ताल्लुक तालीम और सेहत और आम आदमी के साथ है। लेकिन हमें कादरी साहब को जाके उनकी खिदमत में हाजिर होकर पूछेंगे कि अल्लामा साहब ये जरूर तरीकाकार बताएं कि बिजली सस्ती करने का, तालीम मुफ्त करने का, सेहत के सारे मामलात को यकदम हल करने का जो फार्मूला आपके पास है, वो अगर मेहरबानी करके आप हमें भी बता दें तो हम आपकी रहनुमाई में उसके ऊपर अमल दरामद कर लेते हैं। हो सकता है कि वो चूंकि आलम फाजल आदमी है, वो बात हमें समझ ना आई हो, उनके इल्म में वो सारों का भला हो जाएगा 18 करोड़ पाकिस्तानियों का, तो मेरा ख्याल है वो बता देंगे। वो क्यों छुपा के रखेंगे उस चीज को अपने पास? तो सर कोई तावीज ही हो सकता है घोल के आपको दें जिसको पिला के आप बिजली की कीमत आधी कर दें। वैसे अमली तौर पर तो होता नजर नहीं आता मुझे। मैं तो ये भी गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अब वो यहाँ पे इस्लामाबाद की दहलीज पे बैठे हुए हैं, हमने बात करनी है, जाहिर है उनके साथ हजारों खवातीन और मर्द और बच्चे हैं, और सर्द वो बारिश है, मौसम ठीक नहीं है। मेरा ख्याल हम सबको एक दूसरे के जो तकालीफ है उसका ख्याल करना है, हमारी जिम्मेदारी है। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो 5,000 रह जाए या 50,000 हो तो हम उनको उनकी बात को ना सुने। उनकी असेंबली में नुमाइंदगी भले से कोई नहीं है, भले से वो पूरे जमहूरी निजाम को तलपट करने की बात कर रहे हैं, फिर भी बात कर लेनी चाहिए, कोई मलाइका नहीं है, बात करनी चाहिए, ये स्पिरिट अच्छी है। चौधरी शुजात साहब, आप माजी में जितनी हमारी सियासी हिस्ट्री है उसमें आपका रोल ये रहा है कि आप जब लड़ाइयां पड़ जाती थी तो मसालियत करवाने के लिए चौधरी शुजात आगे आते थे। रिजल्ट कुछ भी निकले लेकिन आप अपना किरदार अदा करते रहे। अभी मुसालिहत करवाएंगे या चाहेंगे कि लड़ाई और हो जाए? ने जो बात की है उसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बात की है। अब अच्छी बात की है, लेट की है लेकिन की है, अच्छी बात की है। क्योंकि मैंने जब भी उन्हें सुना दूसरे बात सुनता रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जो जहाँ तक उन्होंने जिन चीज़ों को अच्छा कहा है वो काश वो साजिश भी कहते हैं ये चीजें ऑलरेडी वैसा आपने अपने 5 साल दौर में की हुई है। चौधरी शुजात साहब, क्या मुसालिहत करवाएंगे? आप चौधरी शुजात हुसैन मुसालिहत करवाएंगे? नहीं, आप पार्टी बन चुके हैं ना, अब तो मुसालिहत आप कोशिश करें। अरे चौधरी साहब, पार्टी बन के भी तो बात करनी पड़ती है ना। पार्टी बन के बंदूकें चलानी थोड़ी जरूरी होती है। एक तरफ ख्वाजा साद रफीक है, दूसरी तरफ आप हैं, बात करिए आपस में, यही तरीका है। इसी तरह जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं मैं मिसालती किरदार अदा करने को तैयार हूँ, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या आप अपना किरदार अदा करेंगे?
इस मामले में पता नहीं क्या करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई नेशनल करेंगे मलिक साहब, सियाज साहब तुम किरदार अदा करावांगे, बड़े गए साढ़े सारे क्यों नहीं अदा करेंगे किरदार? ख्वाजा साद रफीक साहब, मैं आपको एक मशवरा दूं, वैसे चौधरी साहब बड़े दिल वाले हैं, इनके आप पास तशरीफ ले जाइए, आपकी सारी बात भी सुनेंगे और आपके साथ भी चलेंगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मेरे तो वाकई बड़े हैं, इख्तलाफ अपनी जगह लेकिन इज्जत और एहतराम। चौधरी शुजात साहब वेलकम करेंगे ख्वाजा साद रफीक को, चाय पिलवाएंगे? आएंगे जरूर, आए, मैं खाना खिलाऊंगा। आएंगे तो खाना भी खिलाएंगे। ख्वाजा साहब तैयारी पकड़िए जी, आप चलिए, मैं भी पीछे पीछे आता हूँ खबर पूछने के लिए। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो और गुफ्तगू करते हैं। फैसल रजा आब्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। फैसल रजा आब्दी साहब, क्या होने जा रहा है? FIR कट रही है या किसकी विकेट उड़ेगी? नदीम भाई, हमारा तो गुज़िश्ता 1 साल से मौक़िफ़ सबके सामने खुला और बड़ा वाज़ेह, और जो ये बातें अब करते चले जा रहे हैं, ये तारीख गवाह है कि हम तो पिछले 6 साल से बातें वही कर रहे हैं। विकेट किसकी उड़ेगी आब्दी साहब? विकेट तो देखें घुसपैठियों की उड़ेगी। वो कौन है? वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी एहतजाजी जमा हैं, इनको मैं ये बताता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कि आप किसी भी निज़ाम को हटाने के लिए तारीख लिखने जा रहे हैं, और तारीख के अंदर आपको एक बड़ी मजबूत दलील की जरूरत है। घुस बैठिए कौन है, नाम बताइए पहले, ये मैं कलम निकाल लूं, ये मैंने दोबारा पकड़ लेना है आपको, ये देख लीजिएगा। आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं। ये तमाम सियासतदान जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, इनके दावे आपके सामने थे कि हम तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल शफाफ इलेक्शन के जरिए आए और हमें कोई एतराज नहीं, हमारे अंगूठे चेक करा लो। तो जब ट्रिब्यूनल ने अंगूठे चेक कराने का हुक्म दिया तो जितने जाके वहां पर स्टे ऑर्डर लेके आए उसके ऊपर वही घुस बैठी है, वो कंफर्म घुस बैठी है। ये है घुस बैठी है। तो मैं आपसे वही कह रहा था नदीम भाई कि तारीख आपसे एक दलील मांग रही है, और दलील है अंगूठा। आप आज जितने भी एहतजाजी बैठे हैं, अपने एहतजाज का मुतालबा अगर ये कर दें कि फौरी तौर पे अंगूठे चेक कराए जाएं, और सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के कराए जाएं, तो किसी इस्तीफे को मांगने की जरूरत थोड़ी है। ये तो प्लेट में रख के अल्लाह ताला खुद आपको मुहैया कर रहा है कि ये है ही घुस बैठिए। तो आप जब तक इशू पे नहीं आएंगे, वो फैसल रजा अब्दी साहब वो कहते हैं ठेंगा दिखा दिया, तो ठेंगा दिखाने पे कोई तैयार कोई नहीं है। देखें जी, हमने तो 13 तारीख को बता दिया था कि ठेंगा ही आएगा, और ये भी बताया था कि सीधा भी आएगा और उल्टा भी आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वही आएगा। आप देखें कि जहां जहां हम आज से पहले मौक़िफ़ पे मौजूद थे, सब वहां आएंगे। हाँ, हमारा स्टांस था, हमारी तहरीक थी, बिल्कुल ये हमारे ही स्लोगन्स थे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये तमाम सियासी जमातें हैं। ये सियासी जमातें अपने सियासी एजेंडों के लिए मौजूद हैं, और हम सियासत का खात्मा करके तहरीक निफाज़ जमहूरी मार्शल्लाह की ऑफिशियल तहरीक चला रहे हैं। अरे फैसल रजा अब्दी साहब, मैं किसी मार्शल्लाह की हिमायत में नहीं हूँ। अगर आप वो कर रहे हैं तो मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि आप गलत काम कर रहे हैं। मैं ढकी चुकी बात नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत जुल्म सहली है, ये मार्शल्लाहों में और नहीं हो सकता। अच्छा, मेरी बात सुने ना, ठीक है, मैं अपनी कॉल अभी ऑफ करता हूँ। आप मेरे इतने बेहतरीन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, दोस्ती तो बरकरार रहेगी, खिलाफ राय भी तो बरकरार रह सकते हैं। नहीं सुने ना, आगे दलील भी तो सुने ना। आप ये यहाँ पर लिखकर हमें दे दें कि आज के बाद हमारी लाश नहीं गिरेगी, क्योंकि आप जैसे लोगों की यहाँ तो लाशें नहीं आ रही ना 13 साल से। क्या फौजी मार्शल्लाह में लाशें नहीं थी गिरी? आप उन दोनों का तकाबुल कर लें, किसमें ज्यादा गिरी। ये मुकाबला अगर ठहरा तो फिर तो मैं माजरत चाहता हूँ, ये तो कोई बात नहीं। मुकाबले की बात नहीं है नदीम भाई, बात सिर्फ इतनी है। नहीं आब्दी साहब, इस पे आपसे ऑन एयर बहस होगी। आपके दो पहले मार्शल्लाह थे, जनरल अयूब और याहिया का, तो आपका 71 हुआ, आधा पाकिस्तान आपके हाथों से गया। जनरल ज़िया 11 साल बैठे तो आपके यहाँ ये रेडिकल आउटफिट्स बनी है जो मुसल्लह जत्थे हैं उसका तोहफा है। फिर जनरल मुशर्रफ आते हैं तो आपके पूरे मुल्क में खाना जंगी है। तो आप क्या कौम को दे रहे हैं? ये बात कहें, और जो भी कहिए। आप सुने ना, मेरी बात तो सुन लें जी। जब आप अदालत से इंसाफ ना दो किसी को, जब आप पार्लियामेंट से किसी अपने पार्लियामेंटेरियन को इंसाफ ना दो, जब आप अरसा हयात तंग कर दो और दहशतगर्दों के रहमो करम पे सिक्योरिटी छीन के खुलेआम फेंक दो मरने के लिए, तो मुझे जिंदगी आपने थोड़ी दी है। मेरे पास 3 रास्ते बचते हैं फिर। एक कि मैं बंदूक उठा के जवाब दूं, दूसरा मैं यहाँ से हिजरत करूं, और तीसरा मैं अपनी फौज को आवाज दूं। मैं अपनी फौज को आवाज दे रहा हूँ। यही तो माइंडसेट आप लोगों ने डाला है आवाम के अंदर के नहीं तो फौज ही दूसरी। अरे फौज को आवाज देते देते पाकिस्तान आधा रह गया। चले आधा रह गया तो आधे के अंदर आप मुझे गारंटी दे देना कि ये जमहूरी लोग बैठे हैं, आप दे दें गारंटी। वो गारंटी दे सकते हैं कि उसके बाद लाश नहीं गिरेगी?
बताइए, यहाँ मैं रख रहा हूँ, ये कब चाहेगा बताइए, आप उनसे गारंटी ले लें कि उसके बाद लाश नहीं गिरेगी। नहीं हो सकता ये चीज। आपको अदारे मजबूत करने हैं, आपको इंसाफ का निजाम मजबूत करना है, आपको पुलिस को सियासी जो उसमें मुसल्लत हैं लोग उनको निकालना है, ये बातें करें। एक बात से सुने ना मेरी बात, चलें ठीक है, 22,000 कातिल पकड़े गए, वो आपकी अदालतों में गए, तो अदालतों से अदालतों को ठीक करिए ना, तरीके से उनको रिहा कर दिया। तो आप मुझे ये बताएं ना, फिर इंसाफ किससे लें, ये भी तो बताएं ना, आपकी जमहूरियत में इंसाफ कहाँ मिलता है? फैजल रजा अब्दी साहब, आप तहरीक चलाइए, तहरीके अदारों की मजबूती, वो काम चाहिए हमें। अदालत फैसला करे, पुलिस मुजरिम पकड़े, वो काम चाहिए हमें। मेरे प्यारे भाई, आपके इदारों का भी मैं हाल बता देता हूँ। मैं ही था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आईटी की, जो पिछले 4 साल से ये कह रहा था कि 1 अरब 7 करोड़ रुपए जो है वो आपकी कंपनीज ने देने हैं, आप पहले इनसे ये लें, उसके बाद ऑक्शन करें, और स्टैंडिंग कमेटी ने इसके ऊपर रिक्वेजिशन पास, उसके बावजूद वो नीलामी हुई 111 अरब रुपए के अंदर, और आप जैसे जर्नलिस्ट खामोश रहे। तो इदारों को मजबूत करना तो आपका काम है ना। ये जो अभी 3G 4G के लाइसेंस ऑक्शन हुए, मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट सामने नहीं आया। मैंने 3-4 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि बड़ा ठीक तरीका था। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ठीक तरीका था, इस पे आपको मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे से मुनाजरा कर लें। मैं आपको अदालत का हुक्म भी दिखाता हूँ, जिसके अंदर अदालत ने सख्ती से मना किया है कि ये इलीगल बॉडी है। दूसरा, 107 अरब रुपए लेके और उसके बाद फिर आप इनको बेचते ना, आपने तो सिर्फ 7 अरब रुपए के अंदर चारों लाइसेंस हवाले कर दिए। ये बात दुरुस्त नहीं है। पिछले ऑडियोज किधर है आपके? वो एक तरीका कार है जिसके तहत फेज प्रोग्राम है, जिसमें उन्होंने पेमेंट्स करनी है, और ऐसे ही होता है। पहले भी ऐसे ही ऑप्शन किए गए। आपकी और PMLN की दोस्तियों से बहुत अच्छी तरह आ गया। अरे मेरी बात सुने ना फैजल रजा अब्दी साहब, आखिर में जर्नलिस्ट को ये इल्जाम नहीं देना चाहिए। जब मैं किसी से इंटरव्यू करके 2 सवाल ऐसे कर दूं, वो कहता है तू PTI वाला है, तू नून लीग वाला है, तू पीपल्स पार्टी वाला है। मैं जर्नलिस्ट हूँ भाई, सवाल करूंगा आपसे। देखें, आप सुने, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पहले एक इदारे में थे, अब इस इदारे में आ गए। इस इदारे में आने की वजह मखसूस पैकेज होगा ना, आप अपने पैकेज के लिए आए ना। अरे पैकेज के लिए कोई बंदा इंसाफ नहीं बेच देता, ना ईमान बेच देता है। नौकरी करते हैं, ऐसे ईमान नहीं बेचा जाता। नदीम मलिक साहब, हम इंसाफ किससे लें आपकी जमहूरियत में? आप बताते क्यों नहीं हमें? अरे भाई, फौजी मार्शल ने इंसाफ दिया था, बताइए भाई। उसमें और कुछ नहीं है। रात को जुल्फकार अली भुट्टो को कब फांसी चढ़ी थी? तो आप बताएं ना, किस पे एतबार करें? आप ये बताएं ना, मैं नहीं कर रहा फौज पे एतबार, आप बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि इदारे ठीक है भाई मेरे, मैं आपको फैसल रजा अब्दी साहब ये कह रहा हूँ कि इदारों को ठीक करने के लिए तहरीक चलाइए, मार्शल्लाह को दावत देने के लिए तहरीक मत चलाइए। मेरे भाई, आप जिस जमहूरियत के ख्वाब देखते हैं ना, उसका इंसाफ मिलता है अदालत से। आपके अदालत की मैं हिसाब बताता हूँ, क्योंकि आपके तकरीबन 400 प्रोग्राम मेरे पास रिकॉर्ड पड़े हैं कि आपके इशू थे। एफेड्रेन था, आपका इशू था स्विस केस था, आपका इशू था हज करप्शन था। आप बता दें आपके इदारों ने कब इंसाफ किया, किस चीज पे फैसला आया आज तक? कौन सी आजादी? आप कब तक नापेंगे अपनी आजादियों को? अब्दी साहब, आप मेरे पास दोबारा भी आएंगे तो मैं आपको कायल करूंगा कि मैं और आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे इदारों को ठीक करने की, यहाँ से इंसाफ मिले। वो बंदा एफडीन में इन्वॉल्व है, कत्ल वाला है, वो मॉडल टाउन में हमला करने वाला है, वहाँ अदालत से फैसला है, अदालत का हुक्म सामने है। नहीं नदीम भाई, आप मेरी बात गौर से सुने। मैंने आप सबका एहतराम करते हुए पहले ही मार्शल्लाह की कॉल को मशरूत कर दिया। ये इंसाफ के लिए बैठे ना लोग बाहर, आप दिला दें इंसाफ इनको। मैं आपकी बात पे कायल हो जाऊंगा, दिलाएं आप इनको इंसाफ। ये तो आने वाले 2 दिन तय कर देंगे कि किसको इंसाफ मिलता है, क्योंकि ये 2 या 3 दिन से ज्यादा तो आपने तय कर दिया। आपने तय कर दिया तो आपकी दलील जीती ना। जब लाखों लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, चले तो ये बात भी होगी, रास्ते पे होंगे। अभी ये बात भी होगी। ख्वाजा साद रफीक अभी मेरे साथ थे और चौधरी शुजात साहब भी थे। मैंने चौधरी साहब को दोबारा लाइन पे लेना है, और मैं उन दोनों को यही कायल कर रहा था कि बात करके जो चीजें डूएबल्स हैं उस पर अमल कर लीजिए, लड़ाई को आगे मत बढ़ाइए। एक छोटी सी बात बताइए, जरूर कहिए। इनके कायदीन ने ये दावा किया है, इमरान खान हो, तहरीक इंसाफ हो, मिनाजुल कुरान हो, या कोई भी हो, कि अब या तो हम अपना हक लेके आएंगे वरना हम जिंदा ही नहीं आएंगे। तो अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। अब बातचीत का क्या मसला है? जहां बातचीत है वहीं तो सियासत है। आप सीधा सीधा यहाँ पे ट्रिब्यूनल को बोलेंगे अंगूठे चेक करो कल से, ये काम नहीं हो सकता। ये उसी मुतालबे में हक में एक चीज ये शामिल है, वोट ऑडिट। ये जो लिस्ट है ना फहरिस्त मुतालबात की, उसमें वोट ऑडिट शामिल है, उसमें अंगूठा चेक होगा। नहीं, ऑलरेडी हो चुके हैं 14 हल्कों के अंदर। क्या मतलब है होगा? कल ही कराया वजीर आजम, बाकियों का भी होगा। आप कल वजीर आजम नवाज शरीफ का करवाएं चेक। आप तमाम मीडिया का ये काम है कि आप बोलेंगे कल आप अपने वो नदीम मलिक की मर्जी से हो नहीं सकता ना। असल में मसला ये है कि मेरी मर्जी से नहीं हो सकता। तो बुलंद कर सकता है ना, कलमा हक बुलंद करना। कलमा हक तो मैं बुलंद कर रहा हूँ, आपके जरिए कर रहा हूँ। आपके वजीर आजम के अंगूठे चेक कराए जाए फौरी तौर पर। आपकी वसातत से बुलंद कर रहा हूँ कि ये फैसल रजा अब्दी का मुतालबा है, और मुझे इसमें कोई मजायका नहीं लगता कि 272 कौमी असम्बली के हल्के सारों के चेक कर लें। मुझे तो इसमें कोई मजायका नहीं लगता। सबसे पहले नदीम भाई सिर्फ उनके चेक कर लें जो काबीना में बैठे, छोड़े सारा फैसला कल ही हो जाएगा। खाली काबीना वालों
के क्यों जी? बाकी जो ये हम मार्च कर रहे हैं उनका भी करें। पहले इनके कर लेना प्यारे भाई, ये हुकूमत खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं तो हुकूमत तो इनको प्लेट में खत्म हुई भी मिल रही है। 35 इनके हल्के हैं, 35 उनके पकड़ लें, 70 ले लें, छोटे भी ना लें, 70 हल्के ले लें। वजीर आला कायम अली शाह का लें सबसे पहले आप। कायम अली शाह का भी पकड़े। शाह साहब का तो वैसे शक में पड़ जाएगा, आपने नाम ऐसा ले लिया जो हो सकता है पता नहीं वो शक में ही ना पड़ जाए। शाह साहब को छोड़ दें। चौधरी शुजात साहब आ गए हैं जी। मैं फैसल रजा आबदी साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप हमारे साथ रहे। मैं फैसल रजा आबदी साहब हमारे साथ है, चौधरी शुजात साहब, और वो कह रहे थे कि माशाल्लाह आ जाए, ये तो सियासी निज़ाम फारग हो गया, नहीं तो सारों के अंगूठे चेक करवाएं और कोई तरीका नहीं है। आप बताइए तरीकाकार क्या आगे बढ़ने का? हेलो जी चौधरी शुजात साहब, आबदी साहब से पूछ रहे हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, रास्ता क्या आगे, मार्शल लॉ या रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी? आगे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, जमहूरियत चाहिए या मार्शल लॉ चाहिए? मार्शल लगाने को मार्शाल्लाह का कोई दूर दूर इम्कान नहीं है। ये मैं चौधरी साहब आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ, दूर दूर तक अभी कोई इम्कान नहीं है मार्शाल्लाह का। मैं मार्शाल्लाह की बात कर रहा हूँ, मार्शाल्लाह में जो चीज आती है वो आपको पता ही है। अभी चौधरी साहब ऐसा कोई खतरा तो नहीं है, आप अपने लफ्जों में कह दें, आपकी बात ज्यादा क्रेडिबल होगी मेरे से, बता दें ऐसा मार्शाल्लाह का कोई खतरा तो नहीं है ना? मार्शाल्लाह का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं है जी, रूल आउट कर दीजिए कंप्लीटली। मैं इंडोर्स कर रहा हूं इनको कि कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों की ख्वाहिश होती है इक़्तिदार पे कब्जा करने की, उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन आपने जो बात पहले की है ना अपना रिसर्च से पहले जी, वो उसको मैं सामने रखते हुए कहना चाहूँगा साद रफीक साहब को, या आप बता दें कि अब वक्त की रागनी है, क्योंकि वो वक्त गुजर चुका है अब। अरे चौधरी साहब, कभी सियासत में बातचीत के लिए वक्त तो कभी भी नहीं गुजरा करता। आपने खाने की दावत दी हुई है, खाने पे दावत पे कायम रहिएगा। हो सकता है मैं साथ ही आ जाऊँ, हो सकता है मैं साथ ही आ जाऊँ आपके, तो आप पता चले खाना ही ना खिलाएं हमें। मैं तो आऊंगा, आप चौधरी ख्वाजा साहब को भी दावत दे दिए कि आपके घर तशरीफ लेकर जाए। आपने देखा एक तरफ गाड़ी देना, दूसरी तरफ हाथ मिलाना। देखिए, मुसालिहत इसी चीज का तो नाम है कि सियासत में लड़ाइयां दूर करके रास्ता निकाला जाए। और 3-4 मुतालबात ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ये डॉक्टर तारुल कादरी के, जिसमें अदालतों से इंसाफ होना, वोट का ट्रांसपेरेंट निज़ाम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आपकी जमात भी साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में ये वो मुतालबात है जिस पर नून लीग को मान लेना चाहिए, खुले दिल के साथ मान लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या ख्याल है चौधरी शुजात साहब, ऐसी चीजें नून लीग को फौरी तौर पर मान लेनी चाहिए? वोट ऑडिट, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ट्रांसपेरेंसी हो पूरे प्रोसेस की, अदालतों से इंसाफ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ये चीजें तो मान लेने वाली है ना? देख रहे हैं इसी बात देख रहे हैं अब है बेवक्त की रागनी, लेकिन बात सुनने को तो हम सुन सकते हैं बात। चौधरी साहब, आप मामला तय करवाइए, आप ये मत कि ये बेवक्त की रागनी है। आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ता निकल आएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे? हाँ, मुलाकात जरूर करिएगा, ये बात ठीक है। आपके साथ मुलाकात जरूर करेंगे। मैं तो चौधरी साहब खुद आऊंगा। मैं तो ख्वाजा साद साहब को कह रहा हूँ इकट्ठे चलते हैं, चौधरी साहब से चाय भी पीते हैं और उनके साथ आगे चल के मिसालियत करिए, मामला हल की जानिब जाने चाहिए। एक चीज ऐसी है, मैं ऑन एयर दोबारा आपसे सवाल कर लेता हूँ चौधरी शुजात साहब, एक चीज ऐसी है, मैं ऑन एयर आपसे सवाल कर लेता हूँ। वजीर आजम से इस वक्त ये कहना कि आप इस्तीफा दो और घर जाओ, ये मेरे ख्याल में अभी हमारे पास ना ऐसे कोई पैरामीटर्स है, ना ही ना ये जोर जबरदस्ती वाली बात है कि हम बैठ गए इसलिए तुम इस्तीफा दे के घर चले जाओ। लेकिन अदर देन दैट, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, अकाउंटेबिलिटी हो, अदालतों के निज़ाम की मजबूती हो, जिन लोगों ने इंतखाबात में धांधली की उनको सजाएं देनी, ये सब चीजें होनी चाहिए। आइन में प्रोविजन है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से या उसे दूसरे किसी की मर्जी से इस्तीफा दे सकता है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। सर, उसकी प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है ना, आप उसके गन पॉइंट पे तो नहीं ले सकते ना। गन पॉइंट नहीं दिया जा रहा, लेकिन और ना उसने हाउस में इत्मीनान भी नहीं खोया। या तो ये है ना कि आप कोई नो ट्रस्ट मूव ले आए, पता चले कि नवाज शरीफ साहब की अक्सरियत खत्म हो गई, वो भी सिचुएशन नहीं है। तो ये तो आपको भी पता, जोई साहब आप खुद वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के, ये चीजें तो जब तक आपके पास या तो तादाद पूरी हो कि वजीर आजम की विकेट उड़ा सके। ये भी तो देखना, 17 आदमी मार दिए हैं। उसने जैसे तकरीर की वजीर आजम ने, उसने चाहिए था कि 17 आदमी का जिक्र करते, ये आदमी मारे गए और शहबाज शरीफ को कहते कि फौरी तौर पर FIR दर्ज करो। अगर उनका भाई ना होता तो उन्हें चाहिए था, अगर भाई ना समझे तो उन्हें चाहिए था कि उसको कहते उसको चीफ मिनिस्टरशिप रिजाइन करो। ये बात चौधरी शुजात साहब, कोई और आदमी होता तो नवाज शरीफ ने यही फैसला करना था, तो जो अपनी पोस्ट से हटा देना था। ये चौधरी साहब, इस बात से मैं आपको, इस बात की आपकी जो है ना, मैं उसका जिक्र तक नहीं किया, को अफसोस का जिक्र किया, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह के
14 आदमी मारे गए हैं। चौधरी शहबाज साहब, इस बात की मुझे लगता है कि मैं आपकी इस बात को तईद करूंगा ऑन एयर। मैं खुद समझता हूं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती। खुद शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी मेजोरिटी है हाउस में, दोबारा वज़ीर आला बन जाते, क्या फर्क पड़ता है? आज एक सेशन कोर्ट ने FIR काटने का तो हुक्मनामा जारी किया है चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि इससे इंसाफ होगा? आज एक FIR कटने का हुक्म हुआ है, आप समझते हैं इंसाफ होगा? आज सुना FIR जज साहब ने दी है, सुना पता नहीं क्या उसमें क्या नहीं। बहुत शुक्रिया चौधरी शुजात हुसैन साहब, आप हमारे साथ रहे। जाहिद हुसैन साहब अवामी नेशनल पार्टी से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जाहिद खान साहब आप फरमाइएगा, आज नारे लग रहे हैं विकेट उड़ गई, विकेट किसकी उड़ने वाली है? मेहरबानी, आपने जाहिद हुसैन कह के फिर जाहिद खान ठीक करवा दिया। अरे देखिए, जाहिद हुसैन भी मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जाहिद खान आप भी मेरे दोस्त हैं। एक सियासत में, एक पॉलिटिक्स, एक जर्नलिस्ट है और एक सियासत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा सर, ये जो आप बात करें कि विकेट गिर गया और विकेट, पता नहीं ये हम बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हैं। देखिए, हर एक बंदा जिसका हक है कि वो कोर्ट में जाए और वो किसी के खिलाफ FIR के लिए दरखास्त दे, तो ये तो कोर्ट्स के होते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ये वक्त आने पे पता चलेगा कि वाकई गिर गया या नहीं गिर गया ये। लेकिन देखिए ना, आपने कारकुनों को गलत रास्ते पे न लेके जाओ, अपने वर्कर को वर्गलाओ नहीं, क्योंकि इस वक्त सियासतदानों की जिम्मेवारी होती है कि अवाम तफहीम की तरफ बढ़े। अगर आप इतने नहज पे अपने कारकुनों को लेके जाते हो कि जी एक विकेट तो गिर गया तो दूसरा गिराना है, तो उसको तवक्को ये होगी कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा लीडर है। और हर कारकुन का अपने लीडर पे बिलीव होता है कि वो जो कुछ कहता है वो सही कहता है। अब इसी तनाजुर में अगर आप आगे चलेंगे तो क्या, अगर कल ये चीजें नहीं होती है तो आपके कारकुन आपसे नाराज नहीं होंगे कि ये हमारे लीडर भी तो झूठ बोला है या हमारे लीडर ने भी ऐसी बात कर दी? आपको लगता है कि जाहिद भाई आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है पाकिस्तान में? क्योंकि आप 2 मार्च हैं जो यहाँ मेरे से 5 मिनट की दूरी पर बैठे हैं, एक तारिक कादरी साहब का और एक इमरान खान साहब का। अब ये कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी बाज़ मामलात में। क्या नजर आता है? नदीम भाई, 2 बातें हैं। मेरे नजर में जो मुतालबा नवाज शरीफ से कर रहे वो ये मानने को तैयार नहीं है। बाकी बिल्कुल नेगोशिएशन होने चाहिए, गिव एंड टेक होने चाहिए, सबको थोड़ा सा तदब्बुर और लचक पैदा करनी चाहिए। वो चाहे तारिक कादरी हो, चाहे वो इमरान खान हो, हुकूमत को भी करना चाहिए। अगर वो उसके साथ बैठे, जो कमीशन बनाए उस कमीशन के लिए टाइम लिमिट कर दे, ये चीजें तो मुमकिन है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे कि वो नामुमकिन है। वो जब मुमकिन तब एक बात है नदीम भाई होती, मैंने कल भी परसों भी कहा था कि कोई एक तीसरा कुव्वत आए और वो बीच से आपका आइन को उड़ा के ले जाए, तो आपके आइन उड़ाने के बाद इस मुल्क का क्या बनेगा, ये सोचने वाली बात है। इसकी जिम्मेदार जाहिद खान साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड आ गया, आपने बात सही की है कि आइन नहीं उड़ना चाहिए। और मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में मेरा एक मशवरा है तमाम सियासी जमातों को, बशमूल इमरान खान जो इस वक्त बहुत धुआंधार तकरीर कर रहे थे कि जो -1 फार्मूला वाला जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये शायद एक नामनाका कार है। प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हैं, अनलेस के हाउस से वो वोट आउट ना हो जाए, उनकी अक्सरियत ख़त्म ना हो जाए, या वो अपनी मर्जी से गन पॉइंट पे नहीं रिज़ाइन ना कर दें। अदर देन दैट उन्हें अपनी जो मुतालबात हैं इसरार करना चाहिए। और नून लीग के लिए मशवरा ये है कि वो मान ले उनको, वोट ऑडिट हो, जुडिशल ऑफिसर्स जो रिगिंग में मुलव्वस थे उनके खिलाफ सज़ा हो, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मजबूत करना हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो या इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स हो। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आज अगर PTI को फ़ायदा होता नज़र आएगा तो कल इसी चीज़ का फ़ायदा नून लीग को होगा। नून लीग इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, इसी चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो अमल करने में पाकिस्तान का भला है। और इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतालबे से आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइश पैदा करते हुए पीछे हट जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए। स्पेशल ट्रांसमिशन समा की जारी रहेगी और आपके साथ रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे, नए मुतालबात, नई तकरीरें आपको दिखाते रहेंगे। नदीम मलिक को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।